सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद की शिरकत। अबू धाबी, दुबई, शारजा और दीगर अमाराती रियासतों में नमाज ईद के इज्तिमात। दुबई के इलाके अल-क़सस में सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। हज़ारों फ़लस्तीनियों ने नमाज ईद अदा की। हज का तीसरा और आखिरी मरहला, बड़े शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। लाखों हुज्जाज रमी और कुर्बानी करने के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। तवाफ़े ज़ियारत के लिए आम लिबास में मस्जिदुल हराम जाएंगे। आम लिबास ही में सही करेंगे। हज का रुकने आज़म वक़ूफ़े अरफा अदा करने के बाद लाखों हुज्जाज गुज़श्ता रात मुज़दलिफ़ा पहुँचे थे। पाकिस्तान में बोहरा बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची के इलाकों सदर पाकिस्तान चौक और हैदरी में नमाज ईद के इज्तिमात। पेशावर में मुकीम अफ़गान महाजरीन भी आज ईद मना रहे हैं। पाकिस्तान भर में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की कुर्बानी की जाएगी। वज़ीर आज़म की दौरे सऊदी अरब में आज सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म हालिया पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने में सऊदी क़यादत के किरदार पर शुक्रिया भी अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान बामकसद और तामीरी बातचीत में मावनत करे। भारत को ऐसी पॉलिसी से रोका जाए जो खिते और दुनिया के अदम इस्तेहकाम का बाइस बने। बिलावल भुट्टो की अमरीकी कानून साजों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमारे वफ़द को अमन का मिशन दिया। इस मिशन में भारत से बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मसाइल का हल तलाश करना शामिल है। कांग्रेस रुकन जैक बर्गमैन, टॉम सूजी, रियान ज़िंके, मैक्सन वाटर्स, एल ग्रीन, जोनाथन जैक्सन, हैंक जॉनसन, स्टेसी प्लॉकेट, हेनरी के और दीगर से पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द चेयरमैन उमूर खारजा कमेटी ब्रायन मस्ट से चेयरमैन ज़ैली कमेटी उमूर खारजा बिल होइज़ैंग, कांग्रेसमैन ब्रेड शर्मन, ग्रेगोरी मैक्स से भी मिला। पाक अमेरिका ताल्लुकात मजबूत बनाने, इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ने पर तबादला ख्याल। अगली बार पाक भारत में जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके जंग रुकवाने का वक्त नहीं होगा। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो सरदारी का वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इजहार ख्याल। कहा, भारत कहता था कि मकबूजा कश्मीर अंदरूनी मामला है। अमरीकी सदर ने कह दिया कश्मीर आलमी तनाज़े है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। ये हक़ाइक़ ना होते तो अमरीका की पॉलिसी मुख्तलिफ होती। भारत के TTP और BLA दोनों से राब्ते हैं। वज़ारत ख़ारजा के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि भारत के साथ किसी भी दो तरफ़ा माहिदे को ख़त्म करने का कोई बाज़ाब्ता फ़ैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला माहिदा 1972 में हुआ था। कश्मीर समेत तमाम मसाइल दो तरफ़ा तरीक़े से हल करने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया था। इससे पहले वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा था कि शिमला माहिदे की अब कोई हैसियत नहीं रही। कंट्रोल लाइन पर अब सीज़फायर लाइन हो चुकी है। हम 1948 के पोजीशन पर वापस आ गए हैं। भारत के इक़दाम की वजह से शिमला माहिदे की शिक्कें ख़त्म हो गईं। शिमला माहिदा दो ममालिक के दरमियान है। इसमें वर्ल्ड बैंक या कोई तीसरा फरीक नहीं। फ़ख्र है कि दो एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी करवाई। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्टेस से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। दोनों मुल्कों से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। बोले, पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी की बात 1 दर्जन बार दोहरा चुके हैं। हर बार बात सुनकर मोदी सरकार सीख पा। हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस को मोदी जी का मजाक उड़ाने का फिर मौका मिल गया। दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन शख्स में लफ्जी जंग छिड़ गई। इलॉन मस्क ने सदर ट्रंप के मवाक़ज़े का मुतालबा कर दिया। इल्ज़ाम लगाया कि सदर ट्रंप का नाम बदनामी ज़माना जेफरी एप्स्टीन की फाइल में है। कहा, अगर इन्होंने मदद ना की होती तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। सदर ट्रंप को नाशुक्रा करार दे दिया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इलॉन मस्क की नाराज़गी की एक ये वजह भी थी कि टेस्ला के सरबराह जिस शख्स को नासा का सरबराह देखना चाहते थे वो डेमोक्रेटिक था और उन्होंने इसीलिए जेरेड की नामजदगी मुस्तरद कर दी थी। बोले सदर ट्रंप ने साथ ही धमकी दी कि वो स्पेस एक्स और टेस्ला की हुकूमत से मुआहदे भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बजट में रकम बचाने का आसान तरीन तरीका यही है कि सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए जाएँ। ट्रंप और मस्क के दरमियान इख्तलाफात की खबरों पर टेस्ला के हिस्से में 17% तक कमी। ईद पर मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती और बालाई पंजाब में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। सिंध, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान के इलाकों में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की तवक्को। PTM में पंजाब ने दर्जा हरारत बढ़ने और हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, लोकल गारमेंट, रेस्क्यू 1112 और दीगर महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। पाकिस्तान में लाखों मजदूरों को कम उजरत के बाइस अपने खानदान को खाना खिलाने या बिजली का बिल अदा करने जैसे मुश्किल फैसलों के दरमियान चुनाव करना पड़ता है। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट, हुकूमत से बजट में मजदूरों के हुकूक का भी ख्याल रखने की अपील। जिंदा उजरत का मुकदमा के उन्वान से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6 रुकनी खानदान को खुराक, रिहाइश, यूटिलिटीज, सेहत और तालीम के लिए माहाना 75,000 रुपये से ज़ायद दरकार होते हैं। लाखों मजदूर इससे कहीं कम कमाते हैं। हुकूमत ने 5 साला मंसूबे के तहत 2029 तक मुल्की तरक्की की शरह 6% तक पहुँचाने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगले 5 बरसों में मुल्की मईशत का हजम 600 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। 2019 तक वफाक का तरक्याती बजट 1700 अरब रुपए जबकि सूबों का तरक्याती बजट 2338 अरब रुपए तक ले जाएंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि बानी PTI की खुर्द बुर्द की गई 190 मिलियन पाउंड की रकम से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जंग बंदी को अमन या इस्तेहकाम ना समझा जाए, ये इंतहाई नाजुक है और किसी भी वक्त टूट सकती है। जंग के बाद भारतीय क़यादत खुद को खतरनाक वादों में फंसा चुकी जो वो निभा नहीं सकती। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेटर शेरी रहमान का इज़हार ख्याल। नायब सदर पीपल्स पार्टी ने कहा जनूबी एशिया जैसे गुंजान और हसास खिते में जौहरी तसादुम नाकाबिल कंट्रोल होगा। बामकसद और उसूली मुज़ाकराती अमल ना हुआ तो ये ट्रॉलर जल्द एक आलमी साहने में तब्दील हो जाएगा। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि सेनेट इंतखाबात का फौरी ऐलान करके खैबर पख्तूनख्वा को इसका हक दिया जाए। सेनेट इंतखाबात में ताख़ीर के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ईद के बाद हर सूबे में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम ऑपोजिशन जमातों को APC में दावत देंगे। टांक में नामालूम अफराद ने सरकारी स्कूल धमाके से उड़ा दिया। स्कूल की इमारत मुकम्मल तबाह, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद से दोहा की परवाज़ के मुसाफिर की तबीयत ख़राब, कराची में हंगामी लैंडिंग। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने गैर मुल्की मुसाफिर को हंगामी तिबी इमदाद दी। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवरों के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। जियो टेलीविजन नेटवर्क के नाज़रीन के लिए ईद पर ना रुकने वाली एंटरटेनमेंट। ईद के पहले और दूसरे दिन जियो ईद शो में मिलिए अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी से। तीनों दिन एक्शन, रोमांस और मस्ती के साथ ब्लॉकबस्टर मूवीज तहलका मचाएंगी। टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल्स, स्पेशल मिनी सीरियल, दूसरा चेहरा भी शायकीन के लिए पेश किया जाएगा।